जिन सीटों को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहा करने का दावा करती है, उन्हीं सीटों पे समाजवादी पार्टी करारी हार की तरफ आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है। इसी बात की परेशानी समाजवादी पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी क्यों उल्टे पांव अमेठी से भाग खड़े हुए। समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्यों हर सीट पे वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरे चरण का मतदान पूर्ण हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब ये सवाल उठा रही है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने से प्रशासन और पुलिस ने रोका है। यूपी सरकार मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश जी, इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। ट्विटर हैंडल से वीडियोस भी ट्वीट करे हैं और कहा है कि संभल, बदायूं, मैनपुरी तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम समुदाय को वोट करने से रोका गया। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक ऐसी कोई शिकायत आम मुसलमानों की तरफ से नहीं आई जहां किसी ने कहा हो कि उन्हें वोट डालने में कोई व्यवधान उनको मिला हो। ये खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ के इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और ये क्यों फैला रहे हैं, बड़ी रोचक बातें जानने वाली है, सबको समझना चाहिए। क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहा करने का दावा करती है, उन्हीं सीटों पे समाजवादी पार्टी करारी हार की तरफ आगे बढ़ रही है। जो चुनाव हुए, जो वोटिंग हुए, उस वोटिंग पैटर्न ने समाजवादी पार्टी के लोगों को बता दिया कि अब जनता उनके साथ नहीं है। इसीलिए 4 तारीख से पहले, 4 जून से पहले, नतीजों से पहले इस तरह का प्रोपेगेंडा बना के समाजवादी पार्टी अपना हार का ठीकरा फोड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा। लेकिन अब मुसलमान समाजवादी पार्टी के इस भ्रमजाल से बाहर निकल चुका है। इसी बात की तकलीफ समाजवादी पार्टी को है। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। प्रदेश के एक भी किसी सामान्य नागरिक ने, एक भी किसी सामान्य मुसलमान ने कहीं कोई शिकायत नहीं की है। ये हल्ला केवल समाजवादी पार्टी के खेमे में है और ये शोर बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से आम जनता का और खासतौर पर मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। स्पेसिफिकली मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना या समुदाय की बात करना, ऐसा क्या लगता है क्यों किया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी का यही हथकंडा है। उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह किया, हमेशा मुसलमानों को डरा के और हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अब इस बार मुसलमानों ने अपने वोटिंग पैटर्न को बदला है। मुसलमानों ने ठान लिया है कि तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ेंगे और मुसलमानों का और आम जनता का यही रुख समाजवादी पार्टी भाप चुकी है। समाजवादी पार्टी जानती है कि चाहे बदायूं हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, जो भी जगह, कन्नौज हो, हर जगह करारी हार की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस तरीके का जो है वो पॉलिटिकल और पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अंधा और बहरा हो गया। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है। इसी बात की परेशानी समाजवादी पार्टी को है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जो चुनाव में गड़बड़ियाँ करते थे, चुनाव में उपद्रव करते थे, वो इस चुनाव में नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी पीड़ा ये साफ जाहिर कर रही है। मायावती ने आकाश आनंद को हटा दिया है तमाम पोस्ट, आपको क्या लगता है क्या वजह रही है? देखिए, ये बसपा का ये अपना निजी इंटरनल मैटर है, उसमें हमारी टिप्पणी करना का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरीके से है, उनकी जो विश्वसनीयता जिस तरीके से है, उससे पार पा पाना आज किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं लग रही है। तमाम पार्टियों ने, दलों ने कोशिश बहुत की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को डिफेम करने की, उनके विकास के रास्ते में रुकावट बनने की, लेकिन वो पूरी तरीके से असफल साबित हुए लोग। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस और सपा, कह रहे हैं कि बसपा तो पूरी तरीके से बीजेपी की बी टीम है। अभी तक सीट्स के बदले थे, चेहरे बदले थे प्रत्याशियों के, अब सीधे जो है भतीजे पर ही आंच आ गई जब से उन्होंने सीतापुर वाली रैली में बयान दिया। देखिए, कांग्रेस हो, सपा हो, ये तमाम लोग केवल और केवल समाज को गुमराही की तरफ आगे ढकेल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी क्यों उल्टे पांव अमेठी से भाग खड़े हुए। समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्यों हर सीट पे वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। परिवारवाद को पोषित करने वाली ये जो पार्टियां हैं, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से हितकर नहीं है। समाज इनको इस लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी, और साफ कहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो अब किसी की जागीर नहीं है। जहां विकास है, जहां स्कीम्स बेनिफिशियरी मिल रही हैं, उसी और मुस्लिम वोट अब जाता दिखेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।